सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वंशव एमसी की एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। तो दोस्तों यार, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, ये होने वाली है निम्स 2023 के एग्जाम के बारे में। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यार कि क्या हमारे सेफ स्कोर हैं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी कैटेगरी वाइज। इसमें मैं सारी कैटेगरीज की आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। तो सबसे पहले तो यार आप सबको मैं तहे दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस वीडियो ने आने में एक एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा टाइम ले लिया है, क्योंकि थोड़ा सा मैं भी कंज्यूम था कुछ चीज़ों को लेके। मेरा ऑफिस वर्क था और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन थी। और साथ ही साथ यार, जब निमसेट 2023 का एग्जाम हुआ था तो बस बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे। इवन मेरा इंस्टाग्राम पूरा भर गया था मैसेजेस रिक्वेस्ट से कि भैया पेपर बहुत टफ था। कुछ लोग कहते थे कि भैया 2019 के लेवल का पेपर आ गया, कुछ लोग कहते थे भैया पेपर टाइम कंज्यूमिंग था, कुछ लोग कहते थे भैया कि पेपर मॉडरेट था, इजीली मैनेज हो सकता था। तो अब मैं इसके ऊपर भैया एक रियल एनालिसिस लेके आना चाहता था आप सबके लिए कि कैसे हमारा 2023 का निमसेट का एग्जाम था। तो ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं जिन्होंने एग्जाम दिया है, बल्कि आगे आने वाले बच्चों के लिए भी, जो आगे 2024 25 आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी भैया बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पूरा रियल एनालिसिस इन डेप्थ में आपको बताऊंगा और देखेंगे हम लोग कि भैया कैसा था हमारा निमसेट 2023 का एग्जाम। तो भैया अगर मैं बात करूँ मैथ सेक्शन की पेपर का एनालिसिस करते हुए, तो जो बच्चे कह रहे हैं कि भैया बहुत लेंदी था, मैथ्स के क्वेश्चन बहुत टफ थे, तो मैं कहूँगा कि यार ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने जब पेपर का एनालिसिस करा तो मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर करे हैं, मैंने जितनी वीडियोस आज तक बनाई होंगी, 2021 से मैंने चैनल शुरू किया था, 2 साल हमारे को अप्रॉक्सीमेटली हो गए हैं इस चैनल पे वीडियोस बनाते हुए बताते हुए। तो मैं ऐसा कहता हूँ कि भैया प्रीवियस ईयर पेपर्स का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारी लाइफ में इन द सेंस कि जब हम एमसेट की जर्नी के अंदर तैयारी कर रहे होते हैं तो उसकी लाइफ में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि भैया प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया मैथ्स तो सेम ही रहेगी ना, मैथ्स में वही सेम कॉन्सेप्ट है, वही ट्रिग्नोमेट्री में 32 फॉर्मुलाज हैं, इंटीग्रेशन के 16 फॉर्मुला है, और वही फॉर्मुला रिपीट हो के उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बन के आते रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू चेंज हो जाती है, या भैया क्वेश्चन का देने का फॉर्मेट चेंज हो जाता है, या थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, पर कॉन्सेप्ट और हमारा जो फॉर्मूला है वो सेम रहने वाला है। तो अगर मैं बात करूँ इस पर मैथ सेक्शन की, तो मैथ सेक्शन में जो बच्चे कह रहे हैं कि टफ था या मुश्किल था, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि भैया 12 क्वेश्चन मैथ्स के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, जिनको आप लोग बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते थे। और मतलब ऐसा था कि जिन्होंने अच्छे से प्रीवियस ईयर करे, जैसे मैं कहता हूँ भाई प्रीवियस ईयर पेपर्स को, एक एक पेपर को कम से कम 6 6 बार सॉल्व करो, क्योंकि भैया इससे तुम्हारे को पता लगता है कि एक्चुअल एग्जाम में किस टाइप का और किस लेवल का क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जितने भी लोगों ने इस चीज को फॉलो किया था, तो ये 12 क्वेश्चन के हो गए, मतलब आपके 144 मार्क्स। तो यार ये 144 मार्क्स आउट ऑफ 1000, मतलब 10%, 10 की भी क्या, 15% मार्क्स अप्रोक्सीमेटली एक फ्री फंड के थे आप लोगों के लिए जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से करा था। उसके बाद अगर मैं और इन डेप्थ एनालिसिस करूँ, तो मैथ सेक्शन के अंदर प्रोबेबिलिटी के अंदर एक क्वेश्चन को अगर हम लोग छोड़ दें, तो सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत इजी थे, या फिर प्रीवियस ईयर से थे, बहुत इजीली काम आपका सबका चल सकता था। इवन कुछ और सेक्शंस को मिला के भी ऐसे मैंने 8 से 9 क्वेश्चन फिगर आउट करे, जो कि बहुत ही इजी थे, मतलब जिसके अंदर आपको शायद पेन उठाने की जरूरत भी ना पड़े अगर आप एक अच्छे बच्चे हो। पर फिर भी अगर पेन भी उठाते हो तो 2 से 3 स्टेप में इजीली आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। और उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं, तो भैया कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे, जैसे कि कुछ लोकल्स क्वेश्चन थे। वैसे तो वो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था जो लोकल्स वाला आया था। और प्रोबेबिलिटी का कुछ बड़ा सा क्वेश्चन जो था, वो भी मतलब इस तरह के थे कि अगर जिस बच्चे ने एक अच्छी तैयारी करी है, जिसने भैया एक कायदे से प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करा है, कॉन्सेप्ट को समझा है, तो उसको भैया इतनी दिक्कत नहीं आएगी इन मीडियम क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी। तो भैया 10 से 15 मैं कह सकता हूँ इसके अंदर मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चन थे, जो कि भैया एक ऐसा बच्चा जिसने अच्छी तैयारी करी है, वो इजीली इन 10 से 15 मीडियम क्वेश्चन को कर सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं मैथ सेक्शन की बात करूँ, तो मैथ सेक्शन के अंदर यार अगर एक बच्चा सिंसियर तैयारी करके गया है, तो 30 से 35 क्वेश्चन करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। हाँ, मैं ये मानूंगा कि भैया कुछ क्वेश्चंस अवॉइड इसमें किए जा सकते थे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो थे, 10 क्वेश्चंस मैं कहूंगा कि भैया अगर आपने इतने अच्छे से तैयारी नहीं करी है, या अगर भैया आपको लिमिट्स, वैसे तो लिमिट्स भी मैं कहूंगा कि बहुत इजी क्वेश्चंस थे, जिसने एक अच्छे तरीके से करा है। इवन ऑप्शंस की भी हेल्प बहुत मिल सकती थी, और इवन जिन्होंने मतलब फॉर्मुलाज लगा के कर सकते थे। पर अगर कैसे कुछ बच्चे थे जो नहीं कर पाए, कुछ लोगों के टॉपिक इतने स्ट्रांग नहीं होते, तो 10 ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ पे भैया आप अगर अटक जाते या उसको एज अ चैलेंज ले लेते अपने ऊपर, तो आप अटक सकते थे। पर इन 10 क्वेश्चन को अगर मैं हटा दूं, तो मोटे मोटे जो हमारे पास ये 30 से 35 क्वेश्चन थे, ये बहुत ही सही थे, और हर एक बच्चे को इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भी करा, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी करा कि भैया हमने मतलब एक अच्छा अटेम्प्ट करा है, और प्रीवियस ईयर पेपर जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, इसका हमारे को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। ठीक है, तो मैथ सेक्शन। बाकी अब लोग कुछ कह रहे हैं कि भैया स्कोर के अंदर, मैथ्स के अंदर कैंसिलेशन, तो भैया मेरे को तो नहीं लगता कि मैथ्स के अंदर कोई भी इजी कैंसिलेशन है। तो इसलिए भैया मैंने बताया भी था, मैंने टेलीग्राम पे मैसेज भी डाला था कि अगर कोई कैंसिलेशन वाला क्वेश्चन मेरे को मैथ सेक्शन में लगेगा, तो मैं जरूर उसी टाइम वीडियो लेकर आऊंगा या आपको बताऊंगा कोई क्वेश्चन। पर जब मैंने डीप एनालिसिस करा, तो मेरे को ये फील नहीं होता है
कि मतलब कैंसिलेशन होनी चाहिए, पर फिर भी बहुत लोगों ने अपने कैंसिलेशन के कंसर्न रेज करे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका जो आंसर दिया हुआ है वो एक वैलिड है, और अगर आप उसको एक फॉर्मूले से और एक अप्रोच से करोगे तो वैलिड आंसर, जितने भी क्वेश्चन चैलेंजेबल थे 3-4 लोगों ने मेरे को भेजे थे, उन 3-4 क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा है और सही आंसर दे भी रखा है। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई क्वेश्चन कैंसिल होना चाहिए, ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है। तो दो तरीके होते हैं, या तो वो सबको बोनस मार्क्स देते हैं या फिर उस क्वेश्चन को कैंसिल कर देते हैं, तो पेपर 1000 में से कम हो जाता है, कि भैया 1000 में से अगर एक क्वेश्चन हटता है तो 12 मार्क्स का उतना वेटेज कम हो जाती है। तो अगर भैया वो हटेगा तो सबके लिए हटेगा, मिलेगा तो सबको मिलेगा। तो कैंसिलेशन का तो मेरा यही व्यू है, तो इतना ज़्यादा कैंसिलेशन से हमारे को फर्क पड़ेगा नहीं, और मेरे ख्याल से कैंसिलेशन इतनी इजीली नहीं होगी। तो 30 से 35 क्वेश्चन अगर मैं बात करूं मैथ सेक्शन के, इजीली बनाने वाले थे। अब इसके ऊपर भैया अगर आपको पेपर एनालिसिस चाहिए कि भैया कैसे आप ये कह रहे हो, तो उसकी वीडियो मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगा, जहाँ पे आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन से ऐसे 8 से 9 ईजी क्वेश्चन थे जो 1-2 स्टेप पहले थे, कौन से मीडियम क्वेश्चन थे जो सिर्फ फॉर्मुला से होने थे, और कौन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे 2018, 2021, 2019, हर पेपर का आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर का, और जिन्होंने करा उनको बेनिफिट हुआ। अब आगे आते हैं भैया एलआर सेक्शन के ऊपर। तो एलआर सेक्शन भैया बहुत इजी था, मैं नहीं कहूँगा कि टफ था, तो मतलब एवरेज भी आप कह सकते हो इसको। और बच्चों को कुछ भैया चैलेंजेस लग रहे थे इसमें अंदर ही, तो उसमें भी कुछ 2-3 क्वेश्चन चैलेंज हुए हैं, कैंसिलेशन के लिए गए हैं। तो देखते हैं अब उनका क्या होता है। पर वैसे अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी भैया 25 क्वेश्चन तो बहुत इजी, मतलब किसी बंदे ने अगर प्रीवियस ईयर करे हैं, सिर्फ मेरी वीडियोस भी देखी हैं, अगर मैं कहूँगा प्रीवियस ईयर जो मैंने लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व कराए हैं, तो 25 से 30 क्वेश्चन तो बड़े आराम से हो सकते हैं। और जिन्होंने अच्छे से टाइम मैनेज कर लिया होगा पेपर के अंदर, जो मैथ सेक्शन में नहीं घबराए होंगे, क्योंकि मैंने आप सबको कहा था कि भैया कुछ टफ क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो वो थे ये 10 क्वेश्चन जो टफ थे। पर उसके अलावा भी आपको टाइम मैनेज करना था, टफ क्वेश्चन को अवॉइड करना था, चैलेंज नहीं लेना था। अगर कोई क्वेश्चन नहीं देखा हुआ तो उसको छोड़ दो अभी उस टाइम के लिए, पर लोगों ने उसमें भी चैलेंज लिया, सोचा कि हो जाएगा नहीं होगा, तो उस चक्कर में लोग घबरा गए। पर जो बच्चे नहीं घबराए, वो यहाँ पे 25 से 30 क्या 35 क्वेश्चन भी बड़े आराम से बना के निकले होंगे। तो एलआर सेक्शन वाज लाइक बेयर मिनिमम, इतना टफ नहीं था, एवरेज सेक्शन कह सकता हूँ मैं, तो 25 से 30 क्वेश्चन इजीली हो सकते थे। देन हम बात करते हुए कंप्यूटर साइंस सेक्शन की, बहुत इजी आया था। सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछे गए थे, तो भैया जो बच्चे नॉन सीएस वाले भी थे उन्होंने भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए, और इवन मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए कि भैया आपकी कंप्यूटर सीरीज, मतलब 2 साल पहले वाली कंप्यूटर सीरीज भी बहुत हेल्प कर रही है, और वो आगे भी करती रहेगी, क्योंकि मैंने उसमें बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करे हैं। और निमसेट एग्जाम के अंदर मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट भी पूछे जाते हैं, क्योंकि भैया नॉन सीएस वाले बच्चे भी और सीएस वाले बच्चे दोनों पेपर देते हैं, तो वो इतना ज़्यादा हाई कॉन्सेप्ट्स के अंदर नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ने बोला कि भैया वीडियो से हमारे को इतना मतलब असर पड़ा कि भैया 10 से 15 क्वेश्चन बहुत ईजिली बने। इवन 15+ वाले बच्चे भी बहुत सारे हैं, कि भैया बच्चों ने कहा कि हमने 15+ क्वेश्चन भी बनाए हैं अपने जो क्या कहते हैं बेसिक वाले क्वेश्चंस, बाकी के मैप्स और वो सारे क्वेश्चन मैंने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे, तो इन सबका बच्चों को असर मिला। तो अगर अब मैं इसका पूरा भैया एक एनालिसिस करें और एनालिसिस में जाऊं मैं, तो एक अच्छा बच्चा जिसने कायदे की तैयारी करी, तो 30 से 35 क्वेश्चन मैथ्स में मुश्किल नहीं थे। पर अगर मैं इसका मिनिमम भी लूँ 30 क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चन के हिसाब से 360 मार्क्स यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ, तो लॉजिकल रीजनिंग में अप्रोक्सीमेटली अगर मैं पकड़ूँ कि किसी ने 40 में से हमारे चलो 25 क्वेश्चन भी अगर कर दिए होंगे, तो 25 क्वेश्चन के हिसाब से कितना होता है, 25 × 6 के हिसाब से हमारा हो जाएगा 150 के मार्क्स के आसपास। राइट, तो 150 मार्क्स अगर मैं पकड़ लूँ, 25 से ज़्यादा ही होगा 150 से, लेकिन अगर बेयर मिनिमम पकड़ने हैं तो इतना पकड़ लेते हैं। और कंप्यूटर साइंस की तरह अगर मैं पकड़ लूँ कि भैया 80 तक का स्कोर मतलब लाना मुश्किल नहीं है, तो अगर मैं इतने मार्क्स को कैलकुलेट करूँ, तो भैया इजीली एक अच्छा बच्चा जो था वो हमारा कुछ 590 मार्क्स स्कोर इस पेपर में कर सकता था। पर भैया बच्चे घबरा भी गए, थोड़ा डर भी गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर बच्चा ये स्कोर अटेन नहीं कर पाया होगा। पर कोई बात नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी, कि अगर आपका मैच इतना अच्छा नहीं हो पाया, जैसे बहुत लोग मैच में डर गए थे, तो मैच में फिर भी यार मैं कहूंगा कि 300 मार्क्स लाना, मतलब 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मैच के, बिल्कुल मुश्किल नहीं था। 12 क्वेश्चन तो यार इसमें प्रीवियस ईयर के ही हैं, अगर किसी ने प्रीवियस ईयर नहीं करे, तो भैया फिर तुम एग्जाम में बैठे तो तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम अगर एक एग्जाम के लिए जा रहे हो, तो ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, कोचिंग वाले भी कितनी बार शायद करवा चुके होंगे ये चीजें, कि प्रीवियस ईयर पे पूरा ध्यान देना है। तो भैया 25 क्वेश्चन भी अगर उसमें से 12 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर वाले अगर आप गलत कर रहे हो, नहीं बना रहे हो, तो भाई इसमें और किसी की गलती नहीं है, ना एग्जाम की गलती है ना किसी की, ये सिर्फ आपकी गलती है कि आपने ये चीज नहीं करी। तो 25 क्वेश्चन भी अगर मैं बोलूँ कि मैथ्स में अगर एक बच्चा बना सकता है, जो कि 50 है, मतलब 50 का आधा है, 50% क्वेश्चन ही है, तो 300 मार्क्स वो मैथ्स में ला सकता था इजीली। 150 से 180 नंबर में दोबारा बोल सकता हूँ कि भैया हमारे आ सकते थे लॉजिकल रीजनिंग में, बहुत ईजी है, मतलब 180 से ऊपर भी आए होंगे बच्चों के, लाएंगे लोग, क्योंकि मेरे को पता है कि लॉजिकल रीजनिंग इतनी टफ नहीं थी, 200 तक का भी मैं ऐसे बोल सकता हूँ। पर बेयर मिनिमम 150 भी मानूं, और कंप्यूटर में वही मैं 80 ही बोल दूं कि भाई पूरे 120 नहीं आए तो 80 भी आ जाएंगे, तो यहाँ पर भी अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तो हमारा जो स्कोर जाएगा वो कुछ पहुंचेगा हमारा 530 के आसपास, 500 के आसपास। तो ये है मेरा पेपर का प्रिडिक्शन, कि इतना जो चीज़ है वो हमारी होनी चाहिए थी।
तो ये तो हो गई भैया प्रिडिक्शन जो कि पेपर को लेके थी कि रियल एनालिसिस क्या था पेपर का। तो मेरे लिए जो पेपर था ये एक अच्छा पेपर था। तो मैं कहूंगा कि भैया ये पेपर वो था जिसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। ठीक है, जिसने दिमाग लगाया, जो कंफ्यूज नहीं हुआ, जो घबराया नहीं मैथ्स के टफ क्वेश्चंस को देख के, और उसने भैया अच्छी सिलेक्शन करी क्वेश्चंस की, वो बच्चा इस पेपर में बहुत अच्छा स्कोर लेकर आएगा। और वो जो जब रिजल्ट आएगा तो हम देखेंगे भी। इस बार भी मैं निमसेट के टॉपर्स के इंटरव्यू आप सबके लिए लेकर आऊंगा। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला पेपर तो मैं कहता हूँ ऐसे पेपर ही अच्छे हैं कि जिसके अंदर बच्चे को एक मौका मिले खुद को प्रूव करने का। क्योंकि अगर इजी पेपर आ जाता है तो बहुत बारी होता है कि भैया लोगों को तुक्के में भी आंसर निकल जाते हैं। और भैया बहुत टफ पेपर है उसमें तो चलो जो टफ है तो उसमें तो जो है टॉपर वही टॉप कर पाएगा। पर इस वाले पेपर में क्या था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसने टाइम मैनेज कर लिया भैया वो एक अच्छा स्कोर निकाल सकता है। बहुत सारे बच्चे घबराए भी, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टाइम मैनेज अच्छे से करा। तो अब आती है भैया बात कट ऑफ्स के ऊपर। इसी सेक्शन के लिए मुझे पता है आप सब लोग वेट कर रहे थे बहुत देर से। तो सीधा अब मैं कट ऑफ पे बात करूंगा, ज्यादा इधर उधर नहीं घमाऊंगा। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि कट ऑफ्स के अंदर, तो जनरल कैटेगरी के लिए मैं अगर सेफ स्कोर आपको बताऊं, तो जो मैंने एनालिसिस करा पूरा, मेरे पास एक शीट था उसके ऊपर जितने भी मैंने एनालिसिस परफॉर्म करे, तो जो क्लस्टरिंग देखी गई है वो क्लस्टरिंग देखी गई है 465 मार्क्स से। 465 मार्क्स से 482 मार्क्स के बीच में। भैया इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, फिर वो चाहे वो सेल्फ स्टडी वाले हों, किसी कोचिंग के हो, या फिर भैया ऐसे जो सेल्फ स्टडी विद टेस्ट सीरीज लेके कर रहे थे। तो मैंने पूरा एक एनालिसिस करा था इसके ऊपर, सब कुछ उसके ऊपर बेस्ड मैं बता रहा हूँ, कोई भी बात मैं हवा में नहीं कर रहा, इसलिए इस वीडियो को आने में टाइम लगा। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो क्लस्टरिंग है वो यहाँ जा रही है। तो मैं जनरल कैटेगरी के कहना चाहूंगा कि 475 मार्क्स, 475 मार्क्स से अगर आपके ऊपर है जनरल कैटेगरी में, इसके प्लस मार्क्स हैं, तो श्योर शॉट है कि आपको भैया एक एनआईटी मिलेगी। मैं नहीं बता सकता कि अभी कौन सी मिलेगी, पर भैया आप किसी ना किसी एनआईडी में पहुंचोगे, मतलब लोअर ही मिलेगी इतने मार्क्स पे, पर किसी ना किसी एनआईडी में आप पहुंच रहे होगे अगर आपके 475 मार्क्स हैं। प्लस अगर इसमें कोई कैंसिलेशन कंसीडर होती है, या मेरे ख्याल से कैंसिलेशन नहीं होगी, पर फिर भी कोई कंसीडर होती है तो उसमें भैया कुछ प्लस माइनस हो सकता है। तो मेजरली मेरे ख्याल से प्लस ही होगा। प्लस 475 मार्क्स से लेकर 480 मार्क्स को आप एक भैया मान सकते हो, इससे प्लस मार्क्स अगर आपके हैं तो आपको भैया एक एनआईटी पक्का मिल रही होगी। इसी तरह में अगर मैं एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आप इसमें 10-15 मार्क्स कम कर सकते हैं। तो भैया 460 से लेके प्लस मार्क्स में अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो श्योर शॉट आपको एक एनआईटी अलॉट हो रही होगी। देन कमिंग टू द ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी में भी यार ऐसा होता है कि बहुत सारे मतलब जो ओबीसी जो ऊपर के होते हैं वो आगे निकल जाते हैं, मतलब जनरल की सीट जो ओपन सीट्स होती है उसमें भी चले जाते हैं। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए कट ऑफ नीचे चली जाती है। पर भैया अब हमारे को एक ट्रेंड दिख रहा है लास्ट 3 साल से कि भैया अगर 36% से 40% अगर जनरल बच्चे हैं तो अप्रोक्सीमेटली भैया 30% से 32% ओबीसी कैंडिडेट्स भी हैं, मतलब ओबीसी कैंडिडेट बहुत सारे बड़े हैं। तो इस चक्कर में ओबीसी कैटेगरी का भी लोगों को इतना फायदा नहीं हो पाता, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे भी मतलब सेम कम्पीट कर रहे होते हैं ओपन कैटेगरी के साथ में। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो भैया 400 प्लस मार्क्स, हाँ 400 प्लस मार्क्स जो है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए एक सेफ स्कोर माना जा सकता है कि भैया आपको इस पे एक एनआईटी अलॉट हो सकती है। बाकी यार इसमें प्लस माइनस होगा। और दूसरी भैया आपकी कैटेगरी रेंज पे डिवाइड, रैंक पे, सॉरी कैटेगरी रेंज कह रहा हूँ मैं, कैटेगरी रैंक आपकी क्या रहती है उस पे भैया पूरा ये चीज़ डिपेंड करेगी। अगर ओबीसी के बच्चे आपसे आगे ज़्यादा हुए तो भैया ऑब्वियसली आपकी कैटेगरी रैंक पीछे होगी। तो हो सकता है कि आपको ओपन से अच्छी सीट मिल जाए और कैटेगरी रैंक से बेकार सीट मिले। ऐसा लास्ट ईयर ही हुआ है 2021 के अंदर, सॉरी लास्ट टू लास्ट ईयर हुआ है 2021 के अंदर, कि भैया कैटेगरी रैंक ज़्यादा बुरी थी और उससे अच्छा ओपन से सीट मिल गई। तो ये चीज़ याद रखना कि अगर आपकी कैटेगरी में बच्चे ज़्यादा हुए तो आपको कैटेगरी रैंक का इतना फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। और अगर उसके बाद मैं एससी कैटेगरी की बात करूँ तो एससी कैटेगरी के लिए मैं कह सकता हूँ कि भैया 200 प्लस एक सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, जो हमने ट्रेंड देखा है जितने बच्चे हैं और अभी जो मेरा डेटा है उसके हिसाब से 200 प्लस एक एससी कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर है, और एसटी कैटेगरी के लिए भी भैया 150 प्लस एक सेफ स्कोर है। मतलब यहाँ पे आपको बेयर मिनिमम कोई ना कोई एनआईटी मिल रही होंगी। ये वो सारे सेफ स्कोर हैं जिसके अंदर बेयर मिनिमम आप एक एनआईटी एक्सपेक्ट कर सकते हो, चाहे फिर वो लोअर हो या टॉप हो। वो डिपेंड करेगा भैया आपके रिजल्ट पे और आपकी कैटेगरी रैंक के ऊपर। ठीक है, आई गेस ये चीज़ क्लियर होगी जितने भी बच्चों को भैया कट ऑफ का डाउट था। अब भैया जितने डाउट्स हो वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में या कहीं पे पूछ सकते हो। अगला सवाल आता है भाई एनआईटी ट्रिची का, जिसके लिए भैया हर एक बच्चा एक्साइटेड है या जो वीडियो देखने के लिए आया है वो, कि भैया एनआईटी ट्रिची कितने में मिलेगी। तो अगर मैं अभी के डेटा के हिसाब से बताऊं तो भैया एनआईटी ट्रिची जो मुझे लगता है वो जानी चाहिए भैया 600 प्लस पे, क्योंकि भाई मेरे पास जो रिजल्ट्स हैं उसमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 600 प्लस स्कोर है। बहुत सारे बच्चे तो नहीं कहूंगा, पर 7-8 लोग ऐसे हैं जिनका 600 प्लस स्कोर मेरे को दिख रहा था अपने रिजल्ट के अंदर भी। और 2-3 लोगों का 700 प्लस स्कोर भी मुझे दिखा है। और मुझे पता है कि इसमें बहुत सारे लोग फेक रिजल्ट भी डालते हैं, पर उस सबको मैंने सॉर्ट आउट करने के बाद आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो 600 प्लस से क्या कहते हैं जितने बच्चे हैं वो मैं आपको बता दूं, 600 प्लस 700 प्लस के जो बच्चे हैं तो एनआईटी ट्रिची के लिए मैं कहूँगा कि 590 से लेके 600 प्लस एक सेफ स्कोर है
जनरल कैटेगरी वाले का। पर इसमें यार वही बात है, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। तो 10-15%, 10-15 नंबर ऊपर नीचे के पकड़ के चलना। तो भैया 600 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आपको टॉप कॉलेज तो पक्का मिलेगा। चाहे वो अगर एनआईटी ट्रिची नहीं हुई तो फिर एनआईटी हमारी सूरत के लिए एनआईटी इलाहाबाद आपको पक्का मिल रही होगी। उसके बाद अगर मैं इसमें और कैटेगरी वाइज बात करूँ तो वही है भैया, ओबीसी वाले लोग मतलब एस ईडब्ल्यूएस वाले लोग -15 से 20 मार्क्स कर लें, और ओबीसी वाले लोग इसी जो जो मैंने रेंज बताई है इसके अंदर से भैया अपने लिए 50 मार्क्स तक कम कर लें। और SC ST कैटेगरी वाले लोग वही 200-250 माइनस करके अपना देख सकते हैं कि उनको भैया किस रेंज में मिल रहा होगा। और टॉप 3 के लिए भाई जैसे MNIT और NIT के लिए बच्चे बहुत सारा बोल रहे थे कि भैया कहाँ आएगा, तो दूसरा क्लस्टर जो मेरे को दिख रहा है वो दिख रहा है भैया मेरे को 520 मार्क्स से 540 मार्क्स के बीच में। भैया इसमें बहुत ही सारे बच्चे हैं, मतलब कम से कम मेरे पास मेरी जो लिस्ट है उसमें 70-80 से ज़्यादा बच्चे इसी जगह पे हैं। और उसके अंदर भी ऐसा है कि सेम मार्क्स पे भी बहुत सारे बच्चे, कि 520 बहुत लोगों के हैं, फिर उसके बाद 535 के आसपास, 532 के आसपास, मतलब बहुत सारे बच्चे इस रेंज के अंदर हैं। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि भैया जो टॉप हमारी 5 या टॉप 6 हमारी एनआईटीज होती हैं, कौन कौन सी हो गई इसमें, एनआईटी ट्रिची, सूरतकल, इलाहाबाद, एनआईटी वारंगल, और भैया कुरुक्षेत्र को भी आजकल लोग मतलब टॉप में ही कंपेयर कर रहे हैं, अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है वहाँ पे। तो भैया जो ये टॉप जितने वाली एनआईटीज हैं, तो 520 से 540 मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ मैं, कि जनरल कैटेगरी में आपको यहाँ पे ये टॉप कैटेगरी एनआईटीज जो है मिल रही होंगी। और अगर कोई मुझसे सिर्फ इलाहाबाद और सूरतकल का बोलने के लिए बोले तो भैया 560 प्लस मार्क्स, जो मैं अभी क्लस्टरिंग देख पा रहा हूँ उसके हिसाब से 560 प्लस मार्क्स से ऊपर आपको ये टॉप 2 से 3 एनआईटी मिल सकती हैं। ठीक है। और भैया आप अपने जो कैटेगरी वाले लोग हैं वो इसके अंदर मैंने बता दिया कि ईडब्ल्यूएस वाले -15 से 20 मार्क्स कर लें, और ओबीसी वाले भैया अपने 50 मार्क्स माइनस करके देख सकते हैं। बाकी सब कुछ डिपेंड करेगा कि भैया इनके अंदर कैटेगरी रैंक क्या आ रही है। सो यार ये है हमारा एक इन डेप्थ एनालिसिस। मैं होप करता हूँ आप सबको ये क्लियर होगा कि कट ऑफ्स क्या हैं। और ये सारी कट ऑफ्स जो हैं भैया, ये सारा जो हमारे पास डेटा इकट्ठा हुआ है उसके ऊपर मैंने बताई है आपको। इसमें भैया बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, पूरे इंडिया के मतलब स्टूडेंट्स हैं, सेल्फ स्टडी के हमारे खुद के बच्चे भी बहुत सारे हैं, इवन कोचिंग वालों के सारे रिजल्ट को मिला के ये मैंने आपको बताया है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मैं होप करता हूँ भाई जितने भी लोगों को डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे, क्या कट ऑफ है, और एक आइडिया सबको लग गया होगा कि भैया कितने कितने मार्क्स पे कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो इसके बाद भी कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो किसी को देना हो तो भैया वो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकता है। ड्रॉप लेके बच्चों को कंफ्यूजन थी कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और निमसेट 2024 का रोड मैप भी बहुत ही जल्दी आ रहा होगा। इसके अंदर मैं पूरा आपको सेल्फ स्टडी के थ्रू बताऊंगा, और सेल्फ स्टडी के थ्रू भी ये चीज़ें अचीव करी जा सकती हैं। तो जो बच्चे यार ये सोचते हैं चीज़ की पेपर को सेल्फ स्टडी के थ्रू कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, और गलतियां ये करके आ रहे हैं कि प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो भैया फिर तो मैं कहूँगा कि कोई सेंस नहीं है। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इस वाले पेपर को देख के आपको पता लग गया होगा, चाहे फिर वो कंप्यूटर सेक्शन हो, मैथ सेक्शन हो, कि भैया प्रीवियस ईयर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। तो आप इन कट ऑफ्स को विजिट कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। उसके बाद जब फाइनल रैंक कार्ड आएगा तो हम आपको चॉइस फिलिंग का भी ऑर्डर बताऊंगा कि भैया इस बार के प्लेसमेंट्स के हिसाब से कौन सी चॉइस फिलिंग है। और प्लेसमेंट को लेकर भी बच्चे बहुत सारे लोग कह रहे थे, तो मैंने आई कैलिकट में जैसे कि MC का कोर्स बंद हो गया है, तो अब मैं आपको पूरे प्लेसमेंट स्टैट्स भी बताऊंगा। बस मेरा थोड़ा सा ये जून तक का टाइम है, 30 जून तक का टाइम, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है। उसके बाद मैं ट्राई करूंगा कि कंटिन्यूअस आऊं, और भैया आप प्लेसमेंट को लेके वीडियोस बनाओ कि कैसे कौन कौन से कंपनी को प्लेसमेंट में टारगेट करना चाहिए आप लोगों को, और आगे आपकी MC की जर्नी कैसे रहेगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, मैं होप करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake.